चौधरी भी अपने परिवार के साथ रहती थी। लीला का पति उमेश कई सालों से बिस्तर पर था। घर की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो गया था। लीला की 2 बेटियां नंदिनी और कावेरी, दोनों बहनें बहुत मेहनती थी। वो घरों में काम करके पैसे कमाती थी। एक दिन नंदिनी और कावेरी को पता चला कि शहर के एक सबसे अमीर कारोबारी व्यापारी रणवीर चौधरी के घर 2 काम करने वाली लड़कियों की जरूरत है और उन्हें इस काम के अच्छे पैसे भी मिलेंगे। माँ, रणवीर चौधरी जी बहुत पैसे वाले हैं। 4 मंजिला मकान है उनका। अगर हमारी नौकरी वहाँ लग गई तो सचमुच सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं, तुम दोनों वहाँ नौकरी नहीं करोगी। जहाँ कर रही हो वही सही है। क्यों माँ, हमें तो वहाँ काम मिल जाएगा और हमारी सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी। पैसों की इतनी परेशानी चल रही है। जहाँ हम काम करते हैं वहाँ अच्छी पगार नहीं मिलती और यहाँ तो हमें अच्छी पगार मिलेगी। हम दोनों एक साथ काम करेंगे एक ही घर में। फिर क्यों मना कर रही हो माँ? लीला की आंखों में दर्द और गुस्सा उतर आया। उसने कहा, क्योंकि वो घर हमारे दुश्मन का है। वही रणवीर चौधरी जिसने तुम्हारे पिता को बर्बाद किया था और हमारी खुशियां हमसे छीन ली थी। आज इतने सालों से तुम्हारे पिताजी बीमार है, बिस्तर पर है। इनकी ऐसी हालत का जिम्मेदार रणवीर चौधरी है। मुझे उसके नाम से भी नफरत है। रणवीर चौधरी जिस 4 मंजिला मकान में रहता है वो मकान कभी तुम्हारे पिताजी का था। मैं उस मकान में बहू बनकर आई थी। रणवीर चौधरी ने तुम्हारे पिता के 4 मंजिला मकान पर धोखे से कब्जा कर लिया और उन्हें कर्ज में डुबा दिया। उसी रणवीर चौधरी के धोखे ने तुम्हारे पिता को बर्बाद कर दिया, उन्हें इस हालत में पहुंचा दिया। माँ की बातें सुनकर नंदिनी और कावेरी दोनों की आंखों में आंसू आ गए। माँ, ये सब हुआ कैसे? रणवीर चौधरी ने पिताजी के साथ धोखा कैसे किया? माँ, कब से अपने दिल में तुम ये दर्द छुपाए बैठी और हमें खबर तक नहीं? हाँ माँ, हमें वो कड़वा सच बताओ ताकि हम भी उस रणवीर चौधरी की काली सच्चाई को जान सके। लीला ने एक दुख की आह भरी और बात बतानी शुरू की। कई साल पहले तुम्हारे पिताजी शहर के नामी बिल्डर थे। हमारा 4 मंजिला मकान था, हमारा मंदिर सा घर जहाँ हमारी खुशियां बसती थी। नंदिनी, तुम और कावेरी 2 या 3 साल की थी। हम अपनी दुनिया में बहुत खुश थे, पर एक दिन मानो हमारे सपनों की दुनिया को रणवीर चौधरी जैसे काले साई की नजर लग गई। तुम्हारे पिताजी का पुराना मित्र रणवीर हमारे घर आया। वो फटे कपड़े पहने सहमा हुआ दिखाई दे रहा था। उमेश, मेरे दोस्त, मुझे अपने पास नौकरी पर रख ले। मैं बहुत दुखी हूँ। तेरी भाभी गांव में बहुत बीमार है। मेरे पास काम नहीं है, नौकरी नहीं है। बहुत उम्मीद लेकर तेरे पास आया हूँ दोस्त। कोई भी नौकरी कर लूंगा। तू गए तो बर्तन, सफाई, कपड़े, यहाँ तक कि तेरे जूते भी पॉलिश कर दूंगा। बस मुझे तू अपने पास काम पर रख ले। मुझे कोई काम नहीं दे रहा। रणवीर, ये क्या कह रहा है तू? मेरे दोस्त, तू मेरा दोस्त है। दोस्त की जगह पैरों में नहीं दिल में होती है मित्र। आज से तू मेरी फैक्ट्री में काम करने लग जा। मुझे वैसे भी एक मैनेजर की जरूरत थी और तू लिखाई पढ़ाई का काम अच्छे से कर लेता है। चल, अब तेरी भाभी के हाथ का गर्मा गर्म नाश्ता कर ले। रणवीर की हालत को देखकर तुम्हारे पिताजी का दिल पिघल गया। रणवीर को उन्होंने नौकरी पर रख लिया, पर मुझे पता नहीं, रणवीर का स्वभाव अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने तुम्हारे पिताजी को कहा कि ऐसे किसी पर एकदम भरोसा करके फैक्ट्री का सारा काम उसे ना दे, पर उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। सुनो जी, ऐसे किसी पर एकदम भरोसा करना ठीक नहीं। तुम नहीं जानते हो कितने साल रणवीर कहाँ रहा, क्या किया। तुमने मैनेजर बनाकर मुझे लगता है जल्दबाजी ना की हो। अरे नहीं नहीं लीला, रणवीर मेरे बचपन का मित्र है। मैं उसे अच्छे से जानता हूँ। वो बहुत विश्वासी है। पता है कितने दिनों से हमारा फैक्ट्री का माल ट्रांसपोर्ट पर रुका हुआ था। रणवीर ने कुछ ही घंटों में छुड़ा लिया। और भी बहुत कुछ काम है जो अटके हुए थे। रणवीर ने सारे काम करवा दिए। मुझे पता है वो गलत आदमी नहीं है। धीरे धीरे रणवीर ने अपने काम से उमेश का विश्वास जीत लिया। जब रणवीर मेहनत से काम कर रहा था तो मुझे भी उस पर विश्वास होने लगा और मैंने भी अब उन सब बातों पर ध्यान देना बंद कर दिया और तुम दोनों की देखभाल में लग गई। एक रात रणवीर ने तुम्हारे पिताजी को जबरदस्ती अपने साथ ड्रिंक करने के लिए कहा। उसने कहा कि आज उसका जन्मदिन है तो ये मना नहीं करेंगे। इन्होंने भी दोस्ती निभाते हुए पीने के लिए हाँ कह दी। इन्हें पता नहीं था कि ये रणवीर की चाल है। उसने उनकी ड्रिंक में नशे की दवा मिला दी। नशे की हालत में रणवीर ने मौके का फायदा उठाकर इनसे कुछ कागजों पर साइन ले लिए। वो कंपनी के कागज नहीं थे बल्कि हमारे 4 मंजिला मकान और फैक्ट्री के कागज थे जो रणवीर पहले ही इनकी अलमारी से चुरा चुका था। हमारी जिंदगी उस रात बदल गई। हमारा मकान, हमारा व्यापार, सब कुछ रणवीर ने अपने नाम कर लिया। हमें अगले दिन घर से निकाल दिया। तुम्हारे पिताजी को सदमा लगा। इन्हें हार्ट अटैक आ गया और उसके बाद ही कभी बिस्तर से नहीं उठे।
सब कुछ रणवीर चौधरी ने खत्म कर दिया। लीला फूट फूट कर रोने लगी। नंदिनी और कावेरी को ऐसा लगा मानो उनके पिता उमेश की भी आंखों में आंसू हैं, पर वो हिलडुल नहीं पा रहे। माँ, चिंता मत करो, हम उस रणवीर चौधरी से अपना 4 मंजिला मकान और फैक्ट्री दोनों वापस लेकर रहेंगे। अब हम दोनों तभी लौटेंगे जब हमारा मकसद पूरा हो जाएगा। हमारा इंतजार करना माँ, हम दोनों जा रही हैं रणवीर चौधरी से अपने पिताजी का सब कुछ वापस लेने के लिए। नंदिनी और कावेरी दोनों बहनें अपने माता पिता का आशीर्वाद लेती हैं और रणवीर चौधरी से बदला लेने के लिए निकल पड़ती हैं। रणवीर चौधरी की पत्नी उन्हें काम पर रख लेती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आंटी जी, आपने हमें काम पर रख लिया। हम दोनों गरीब बहनें बहुत परेशान थी। आंटी जी, नंदिनी साफ सफाई का काम देख लेगी और मैं रोटी बनाने का। आपको इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर ध्यान रहे 4 मंजिला मकान की सफाई करते समय कोई भी कमी ना रहे। हर मंजिल अच्छे से साफ करनी है। और तुम, खाना बढ़िया होना चाहिए। मेरे पति को बढ़िया खाना खाने का शौक है। जी आंटी जी। नंदिनी सारे घर की सफाई करती है। वो अपने घर की हर मंजिल को ध्यान से देख रही थी। उसे पता था कि उसके माता पिता की यादें उस मकान की हर मंजिल में छुपी हुई हैं। इधर कावेरी रसोई में खाना बना रही थी और रसोई को भी देखकर यही सोच रही थी कि उसकी माँ भी कभी इस रसोई में खाना बनाती होगी। तभी रणवीर चौधरी आ जाता है। सुधा, तुमने दोनों नौकरानियों की अच्छे से जांच पड़ताल कर ली है ना? कभी ऐसे ही रख लिया हो? हाँ हाँ, कर ली है। दोनों बेचारी बहुत गरीब हैं, जैसे एक समय में हम हुआ करते थे। सुधा, कम बोला करो, दीवारों के भी कान होते हैं। सुधा स्वभाव की थोड़ी बुद्धू थी। ये बात नंदिनी और कावेरी को समझ में आ गई थी। उन्होंने सुधा के करीब जाना ही ठीक समझा। रणवीर चौधरी के दोनों बच्चे विदेश में पढ़ रहे थे। सुधा घर पर अकेली होती थी और रणवीर फैक्ट्री में। नंदिनी और कावेरी के पास अच्छा मौका था रणवीर की सच्चाई सबके सामने लाने का। और एक दिन उन्होंने चिकनी चुपड़ी बातें करके सुधा से सारी सच्चाई उगलवा ली। और जो मोबाइल फोन सुधा ने उन्हें काम के समय इस्तेमाल करने के लिए दिया था, उसी में उन्होंने सुधा की चुपचाप वीडियो बना ली। हाँ तो और क्या, पता है बहुत पैसे वाला था वो उमेश। मेरे पति को कुछ नहीं समझता था। मेरे पति भी कुछ कम नहीं थे। वो उमेश अपनी अमीरी पर इतना घमंड करता था। उसका घमंड तोड़ दिया धोखे से ड्रिंक पिलाकर मेरे पति ने। उसके इस 4 मंजिला मकान और फैक्ट्री के कागजों पर साइन ले लिए और उसे उसकी पत्नी और दोनों बेटियों के साथ धक्के मारकर इस घर से हमेशा के लिए निकाल दिया। मैंने तुम दोनों को जो बात बताई है ना, किसी को बताना मत। ये तो तुम दोनों मेरी अपनी हो, इसलिए तुम्हें बता रही हो, ठीक है? हाँ हाँ आंटी जी, वैसे आप भी बहुत समझदार हो। आप भी किसी को मत बताना, नहीं तो रणवीर अंकल आप पर गुस्सा करेंगे। रणवीर चौधरी की सच्चाई नंदिनी और कावेरी ने मोबाइल में कैद कर ली और पुलिस को दिखा दी। पुलिस के सामने सारी सच्चाई थी। उन्होंने रणवीर चौधरी को उमेश के साथ धोखाधड़ी करने के इल्जाम में पकड़ लिया। पुलिस रणवीर चौधरी और उसकी पत्नी को उस घर से बाहर निकाल रही थी और नंदिनी और कावेरी अपने माता पिता को फिर से उस घर में वापस ले जा रही थी। सुधा, तुमने सब कुछ खत्म कर दिया। तुम्हारी एक गलती की वजह से बना बनाया खेल बिगड़ गया। आगे ना हम सड़कों पर। अब बुलाओ बच्चों को विदेश से वापस। कहो यहाँ पर तुम्हारा बाप कटोरा लेकर भीख मांग रहा है, आ जाए वापस। रणवीर चौधरी सड़कों पर भीख नहीं, जेल में भीख मांगना, वो भी अपनी रिहाई की, जो तुम्हें कभी नहीं मिलने वाली। धोखाधड़ी के इल्जाम में तुम्हें सजा होगी। इंस्पेक्टर साहब, मैंने तो कोई गलती नहीं की, मुझे तो छोड़ दो। इन्हें ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपने बच्चों के साथ अपनी माँ के घर रह लूंगी, मुझे इनके साथ जेल नहीं जाना। माँ बापू, हमारा 4 मंजिला मकान हमें वापस मिल गया। चलिए हम एक बार फिर से अपनी नई दुनिया बनाते हैं। मेरी बच्चियों। नंदिनी, कावेरी, भगवान तुम्हारे जैसी बेटियां सभी माता पिता को दे। जीती रहो, तुमने मेरी जिंदगी मुझे लौटा दी। नंदिनी और कावेरी दोनों बहनों की हिम्मत और सूझबूझ से आज उनके 4 मंजिला मकान और काम दोनों वापस मिल गए।